हमारे को जरूरत ही नहीं है, हम खुद बहुत बड़े हैं, इंशाल्लाह करेंगे। आपका साथ, आपकी दुआ रही। वो जो जुड़ने का काम नहीं करना है उनको खाली एक ऑर्डिनेंस या एक्ट बिल लेके आने का है। हम उनको वो एक बिल लेके आओ। नागपुर में जो असेंबली सेशन होने जा रहा है, आप एक बिल डालो मुसलमानों के लिए, बोल दो ना। आप दो महाराष्ट्र के मुस्लिम्स को दो, जिसको हाईकोर्ट ने अपील किया है। आप पूरे ये बिल लाएंगे, वो बिल, ये बिल क्यों नहीं लेके आते आप? कौन रोक रहा आपको? लाना चाहिए। अगर नागपुर सेशन पे ये बिल नहीं आता तो नागपुर सेशन में अगर ये बिल नहीं आता, लड़ाई चलेंगी, तो लड़ाई चलेंगी। नागपुर जाएगा मोर्चा? नहीं, लड़ाई, अरे पूरे महाराष्ट्र में जाएगा। क्यों नागपुर के तक मुद्दा आप रोक दे रहे? पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे, लड़ाई चालू रहेगी। हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। इस राइट के लिए हम लड़ेंगे। देखिए, मैं हर चीज को बर्दाश्त कर सकता हूँ, नाइंसाफी के बगैर, नाइंसाफी के साथ हम जी नहीं सकते। ये नाइंसाफी हो रही है हम सर। आरक्षण की लिमिट खत्म हो चुकी है। कैसा बोले? अरे हाईकोर्ट ने कह दिया ना, हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को दो, इनको दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा एजुकेशन में दे सकते, एम्प्लॉयमेंट में दे सकते, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट 50% क्रॉस कर गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों का एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस है, मगर क्योंकि एजुकेशन में इनको दे सकते, एम्प्लॉयमेंट 50% क्रॉस करे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। एजुकेशन में दो ना। हाईकोर्ट ने मराठा कम्युनिटी के बारे में ऐसे ही कहा है ना। आप पढ़े नहीं बराबर, आप पढ़े नहीं बराबर। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है। हाई कोर्ट ने मुसलमानों को दिया, नहीं। देखिए, हाई कोर्ट सुनिए मेरी बात सुनिए। हाई कोर्ट में मुसलमानों का अपील किया, मराठाओं का बोला कि ये इनका डेटा नहीं है, तो इन्होंने बिल लेकर आए असेंबली में। कोर्ट की बात करो आप, कोर्ट की बात करें आप। बिल लेकर आए और बिल मुसलमानों का लेके नहीं आया, और फिर उसको चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड का डेटा नहीं दे सके, प्रूव नहीं कर सके। मुसलमानों का तो डेटा प्रूव हो चुका है। अभी पार्लियामेंट में खड़े होकर बहुत बड़ी बातें किए ना, अभी दो। मराठा रिजर्वेशन के लिए बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी बार-बार प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। हाँ, इस तरह मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए आप भी प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे क्या? प्राइम मिनिस्टर के पास जाने का ही नहीं है, यहाँ करने का है। सुनो आप, अरे आप समझ रहे नहीं मेरी बात को। ना सुनो, आपको यहाँ कौन रोक रहा? स्टेट का मसला है, दे दो ना। अरे ना, देखिए, वो हम यही चाल चल रहे लोग, ये 3-1 पार्टी जो है चाल चल रही। एक साथ तीनों मिलकर शादी कर लेके हम समझ रहे कि हम आप नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप करिए। अब वो अपोज करती है तो बहुत सी चीजों अपोज करती है बीजेपी। आप क्या, नहीं ऐसा हुआ तो फिर क्या, जो बीजेपी बोलेंगे सुनेंगे क्या? आप सत्ता में हैं, आप इंसाफ करिए। आपको कौन रोक रहा है इंसाफ करने से? और ये कब से शुरू हो गया? बीजेपी बोली तो हम ये नहीं करते, तो बीजेपी जो बोली करेंगे क्या लोग? तो बीजेपी को बिठा लो सरकार में, फिर आप ऐसा है तो। अरे प्राइम मिनिस्टर से पार्लियामेंट में बोलेंगे, सबको बोलेंगे, या तो आपको करना है ना, यहाँ आप कर सकते, कर दो आप। अरे आ गए ना असल सवाल पे। माशाअल्लाह, मैं इंतजार कर रहा था ये ध्रुवीकरण कब आएगा। दिल की बात जबान पे आ ही गई आपके। चलिए, मुबारक हो आपको, ध्रुवीकरण हो गया। क्या ध्रुवीकरण होगा? कैसा ध्रुवीकरण होगा बताइए आप। एक समाज जो है, अब आपको पूरा बीमारी बताना पड़ेगा। लिखिए, एक मुसलमानों में ग्रेजुएट सबसे कम, हाँ, फिर उसके बाद आप लोग थे ना, सुने ना, आप लोग देखे ना पूरा, फिर आपकी क्या है, फिर आप पूरी कुरान शरीफ सुन के आप बोले सूरह फातिहा पढ़ो, मेरे को बोल रहे आप। कई का ध्रुवीकरण हो रहा।
इंसाफ करेंगे तो देखिए महाराष्ट्र में 11% मुसलमान है, उस 11% में ये 50 कास्ट को अगर आप देंगे तो महाराष्ट्र मजबूत होगा ना, महाराष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। ध्रुवीकरण कैसा होगा? लेकिन ये 11% एमआईएम के साथ थोड़ी ना। अरे मैडम नहीं है, ये 1.0.1 भी नहीं है मेरे साथ, तो मैं नहीं पूछूं क्या? मुझे इंसाफ कर, मेरा हक बनता ना। अरे आप पॉलिटिकल है, मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल के जो राइट्स मुझे दिए गए, आप मुझे उससे महरूम कर रहे हैं। हाँ हाँ, किसकी यूनिटी लगेगी? अरे देख लेंगे ना यूनिटी अब आने वाले दिनों में। किसने? हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के मुसलमान सुन ले। हमारे जर्नलिस्ट लोग बोल रहे हैं कि मराठा समाज यूनाइट होके रिजर्वेशन लिया, तो मुस्लिम समाज को भी यूनाइट होना पड़ेगा, और होंगे इंशाल्लाह ताला, हम मिलाएंगे सबको। हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद, हाँ, मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद, अरे आप लोग, एक मिनट, जिसने नहीं पूछा है पर आप लोग यूनाइट हो जाओ। पहले आप लोग यूनाइट हो जाओ, इसके बाद एक नांदेड़ में जो हुआ है उसका कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रही है। देखिए, जहां तक वायलेंस हुआ, मैं उस वायलेंस का कंडेम करता हूं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं अपने स्पीच में भी इसका जिक्र किया हूं, और मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमन की अपील पहले भी किया हूं, आज भी कर रहा हूं। और पीस एसेंशियल है, सबके लिए पीस एसेंशियल है, और पीस बरकरार रहना चाहिए, अमन को मजबूत करना चाहिए। और ये क्यों हुआ कि तहकीकात करनी चाहिए, क्यों किसका डिरेलिक्शन हुआ और कैसे इस तरह की हरकतें हुई, ये सब इसका जांच होनी चाहिए। अभी ऐसी चर्चा हो रही है कि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टी, तो इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी कराइए, मालूम हो जाएगा पूरा। नहीं, भारत में ये टीम का मसला खाली हमारा है, मेरा राइट है, किसी का भी नहीं। इंटेलेक्चुअल राइट मेरा है, और आपका भी नहीं, किसी का भी नहीं, मेरा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अभी थोड़ा हम ए टीम हो गए, बीच से तरक्की हुई है अल्लाह की तरफ से, ए टीम हो गए। दंगों के नाम से रजा एकेडमी के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है हमारे गाँव। अब वो सब अब आप रिजर्वेशन पे उधर क्यों लिख जा रहे हैं आप? अब वो छोड़ दो उसको। अब मैं वायलेंस का कंडेम करता हूँ। नहीं, अब नहीं, वो देखिए, मैं देखिए प्लीज उसमें मत ले जाइए। मैं वायलेंस का कंडेम करता हूँ और करता रहूँगा। सर हाईकोर्ट के डिसीजन के बावजूद, हाँ, हाईकोर्ट के जो कॉन्फ्रेंस है, और उससे 5 साल पहले भी जो बीमारी है वो डिटेक्ट हो गई है, हाँ, डायरेक्शन चाहिए, लेकिन अब बीमारी भी पता चल रही है, और किस तरीके से जाना है वो भी पता चल रहा है। लेकिन आपने जो कहा कि 11% इकट्ठा नहीं है, तो ये होता है कि जब आप सारी चीज को पूरा उसको मुकम्मल करना है आपको, तो यूनिटी तो जरूरी है, लेकिन नॉट ओनली इन मुस्लिम्स बट ओवरऑल पूरा इंडिया में जितना भी सबल्टन जो है या मार्जिनलाइज पीपल है, किसी भी तबके के, इस पर लीडरशिप थ्रेट बहुत बड़ी बात है। तो ये लीडरशिप थ्रेट का मसला जो है वो कैसे सॉल्व हो, क्योंकि जब तक वो नहीं सॉल्व होता तब तक मुद्दे तो मतलब उसका हल तो नहीं मिलता। नहीं, देखिए, नाइंसाफी के खात्मे के लिए जो सरकार है, जो सत्ता में है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी होती है कि वो अपने डिसीजन से इस डिस्क्रिमिनेशन का, इस इनजस्टिस का खात्मा करे। रहा सवाल लीडरशिप का, तो एक बात ये समझना चाहिए कि आज अगर डिस्क्रिमिनेटेड और वीकर सेक्शंस के पास लीडरशिप नहीं है, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी सरकार को गिरा सके वोट के जरिए। नहीं, सुनिए, लीडरशिप देखिए,